की जय। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज। तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। यद्रूपं यदधिष्ठानम् यतः सृष्टमिदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज। तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। आइए भावपूर्वक भागवत भागीरथी में गोता लगाए। जीवन है सर्प और नेवले का युद्ध। सर्प और नेवले के बीच में जब युद्ध होता है और सर्प नेवले को काट लेता है, विष चढ़ता है, तब नेवला दौड़कर जाता है, एक जड़ी बूटी होती है, उससे सूंघ लेता है
तो विष उतर जाता है। पुनः आता है, सर्प के साथ युद्ध करता है, मौका मिलता है तो सर्प को नोच लेता है। सर्प को मौका मिलता है तो सर्प नेवले को काट लेता है, पुनः विष चढ़ता है तो नेवला दौड़ कर जाता है, पुनः उस जड़ी बूटी को सूंघ लेता है और विष उतर जाता है। अंत में नेवला सर्प पर विजय प्राप्त करता है। संसार सर्प है और उसके साथ हमारा युद्ध चल रहा है। जीवन है संसार सर्प के साथ हमारा युद्ध का नाम। जब जब संसार सर्प हमें डसता है तो जीवन में विष फैल जाता है, ईर्ष्या का, अहंकार का, वासना का। तब क्या करना चाहिए? नेवले की भांति हमें भी उस जड़ी बूटी को सूंघ लेना चाहिए कि विष उतर जाए। उस जड़ी बूटी का नाम है श्रीमद् भागवत। युद्ध तो करना ही है, क्षण क्षण युद्ध चालू है, प्रतिक्षण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। भगवान ने यह नहीं कहा कि अर्जुन, कुरुक्षेत्र में जब तक युद्ध चल रहा है तब तक तुम मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। नहीं, युद्ध तो प्रतिक्षण चल रहा है। जीवन एक संग्राम है। This life is a battlefield and we have to fight. God is with us. God is not for us. भगवान हमारे साथ है। सारथी बन सकते हैं, रथी बनकर युद्ध तो हमें ही करना है। भगवान हमारे साथ है, हमारे लिए नहीं। युद्ध हमें करना है तो स्मरण करें भगवान का और युद्ध करें। संसार सर्प के डसने के कारण जीवन में जो विष फैल जाता है उसे दूर करने के लिए ये जड़ी बूटी सूंघे। अमृत के पुत्र हैं हम, अमृतस्य पुत्राः कहकर संबोधित किया है उपनिषदकारों ने। और जीवन को विषमय बना दें ये ठीक नहीं है। इसलिए आइए श्रीमद् भागवत रूपी इस जड़ी बूटी को सूंघे ताकि अपने जीवन से विष चला जाए। अमृत के संतान हैं हम, अमृतमय बने। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को प्रश्न किया है, भगवान सृष्टि का सर्जन, सृष्टि का पालन और लय किस प्रकार करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने प्रभु की वंदना की, मंगलाचरण किया और बोले, राजन, ऐसा ही प्रश्न देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से एक बार पूछा था और तब ब्रह्मा जी ने नारद को जो उपदेश किया वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। कोई भी वक्ता ऐसा दावा नहीं करता कि ये कथा मैं कह रहा हूं।
ये कथा तो किसी ने किसी को सुनाई थी, वही संवाद मैं तुम्हारे सामने निमित्त बनकर प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऐसा अभिमान नहीं है, और जब तक मैं नहीं मिट जाता तब तक वक्ता नंद नंदन के अधरार्पित बांसुरी नहीं बन पाता। वक्ता को तो बांसुरी बनकर श्री नंद नंदन के अधरों पर समर्पित हो जाना है। श्री नंद नंदन उसी बांसुरी के छिद्रों से सुर प्रकट करेंगे। बांसुरी यदि अच्छी बजती है तो ये कुशलता बांसुरी की नहीं है, बांसुरी के बजाने वाले की है। वक्ता जब बोलता है तो भगवान मानो बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी बनकर भगवान के अधर का चुंबन और अधरामृत का पान करने का जो सौभाग्य वक्ता को मिलता है, उससे वक्ता धन्य है। तो मैं मिट जाए ये जरूरी है। मैं था तो प्रभु नहीं, अब प्रभु है तो मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दू न समाही। प्रेम की गली सांकरी है, उसमें एक साथ दो नहीं रह सकते, या तो मैं रहे या परमात्मा रहे। प्रेमी गया प्रियतम के द्वार पर, द्वार बंद थे। प्रेमी ने द्वार खटखटाया, अंदर से पूछा गया कौन? प्रेमी ने जवाब दिया मैं हूं, द्वार खोलो। न द्वार खुले, न अंदर से कोई आवाज आई। प्रेमी लौट गया। कुछ दिनों के बाद प्रियतम का विरह सहन नहीं हुआ, पुनः आया प्रियतम के द्वार पर। पुनः द्वार खटखटाया, अंदर से पूछा गया कौन है? प्रेमी ने कहा मैं हूं, द्वार खोलो, दर्शन की कामना है। न द्वार खुले, न कोई आवाज आई। प्रेमी पुनः लौट गया। प्रियतम के वियोग के ताप में जलने लगा। जब बहुत व्याकुल हुआ, रहा नहीं गया, पुनः आया। देह दुर्बल हो गई थी, न नींद थी न भूख थी। आकर पड़ा द्वार पर। पड़ने की जैसे ही आवाज आई, अंदर से पूछा गया कौन है? और प्रेमी ने जवाब दिया तू ही तू, और द्वार खुल गए। प्रसिद्ध कवि रूमी की यह कविता है, उसमें कुछ ऐसा भाव है। जब तक प्रेमी में अब मैं था, तब तक प्रीतम के घर का द्वार न खुला। जब मैं मिट गया, बस तू ही तू है, ये बात आई, तब प्रभु के द्वार खुलते हैं। बकरा सारी जिंदगी मैं करता, कसाई ले जाता है उस बूचड़ खाने में, कट जाता है बकरा, अंतड़ियां निकाल लेते हैं और रुई कांतने की वो पिंजण जो होती है, यंत्र होता है, उसकी रस्सी बकरे की आंच से बनती है, और जब उस पर धोखा पड़ता है तब ये बकरे की अंतड़ियां बोलती है तू ही तू ही तू ही। मैं किया तो कटा मरा, अब धोखा पड़ा, मार पड़ी, तो तू ही निकला। मैं करता है वह मरता है। भक्ति महारानी तो दीनता के सिंहासन पर बैठती है।
अहंता भी बीमारी है, हीनता भी बीमारी है, दीनता स्वास्थ्य है। आधुनिक मनोविज्ञान भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के रूप में मानसिक बीमारी बताता है। अहंता या हीनता, आई एम समथिंग या आई एम नथिंग, लेकिन दीनता स्वास्थ्य है। दासो हम, दीनता के सिंहासन पर भक्ति देवी विराजमान होती है। अहंता लघुता दोनों स्व से दूर करने वाली दोनों वृत्ति। दीनता जिसमें है वह स्वस्थ है, स्वस्थ, अपने स्व में स्थिर। जो स्वस्थ है उसी का स्वास्थ्य ठीक है। तन का स्वास्थ्य तो हो, मन का भी स्वास्थ्य होना चाहिए। अपने स्व में स्थिर होना है। अहंता या हीनता स्वस्थ नहीं रहने देती, स्व से दूर करती। दीनता स्वास्थ्य है। तो मैं था तो प्रभु नहीं, अब प्रभु है तो मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दून समाही। अंग्रेजी में आई। ग्रामर के नियमानुसार आई इज ऑलवेज कैपिटल। वाक्य के बीच में आई आता है तो भी कैपिटल होता है। मैं के अर्थ में जब आई प्रयुक्त होता है, आई मैं, तो हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है। अहंकार का वैसा ही है, जहां देखो वहां कैपिटल ही है। कैपिटल आई तुरंत हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। वाक्य के बीच में जहां भी हो हमारे दृष्टि को अट्रैक्ट करता है। अहंकारी जहां भी हो प्रकट हो ही जाता है। उसकी आकृति, उसका बोलना, उसकी क्रिया, उसमें अहंकार प्रकट होता है। और आई की एक दूसरी तकलीफ है कि उसको उल्टा करो तो भी वैसा ही दिखाई देगा। उल्टा हो या सीधा, ऐसा ही दिखाई देता है। अभिमान का भी तो वैसा ही है। संसार में होते हैं लोग तो मेरे जैसा कोई धनवान नहीं, मेरे जैसा कोई सत्तावान नहीं, सत्ता संपत्ति आदि का आई होता है, अभिमान होता है, मैं होता है। सब कुछ छोड़कर यदि सन्यासी बन जाता है तो मेरे जैसा तपस्वी कोई नहीं, मेरे जैसा त्यागी कोई नहीं, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं। ये क्या हुआ है? आई उल्टा हो गया है, लेकिन रहा आई ही। तो सीधा हो या उल्टा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक काम हो सकता है, आई की इमारत को जरा ढहा दे और वो टेढ़ा हो जाए तो एच बन जाएगा। वो क्या है? आई को जब ढहा दो, बीच वाली रेखा लंबी है और दोनों रेखा के बीच में मानो ये पुलिया है, ब्रिज है, ऐसा लगेगा। यदि आई अपने अहंकार की इमारत को हम ढहा दे, अहंता न रहे, दीनता आ जाए, तो ये दीनता प्रभु तक पहुंचने का पुलिया बन जाएगा, ब्रिज बन जाएगा। ये दीनता दामोदर तक, दीनानाथ तक ले जाएगी। कोई वक्ता ऐसा अभिमान नहीं करता कि ये कथा मैं कह रहा हूं। याज्ञवल्क्य महाराज जब कथा सुनाने के लिए तैयार हुए तो कहा, भरद्वाज, ये तो शिव भवानी का संवाद है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। शिवजी जब भवानी को कथा सुनाते हैं तो कहते हैं, भवानी सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। सो संवाद उदार, जही विधि भा आगे कहा। ये तो भुसुंडी और खगेश का संवाद है।
और खगपति गरुड़ को जब कथा सुनाते हैं काकभुषुंडी जी, तो कहते हैं ये कथा तो मैंने शिव जी से पाई है। सोई शिव काकभुषुंडी दिन्हा। तो कोई वक्ता ऐसा अभिमान नहीं करता कि कथा मैं कह रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने ये कथा नारद को सुनाई थी। नारद ने एक बार ब्रह्मा जी को ध्यान करता देखा, आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी जब ध्यान से उठे, आंखें खुली ब्रह्मा जी की, तो नारद जी ने जाकर नमस्कार किया। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज। हे देव के देव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे सबके पहले प्रकट होने वाले प्रजापिता, आप सृष्टि का सर्जन करते हैं, रचयिता हैं आप, इसलिए मैं आप ही को ईश्वर मानता हूं। लेकिन आज आपको ध्यान करते हुए देख मुझे अचंभा हो रहा है कि यदि आप ही ईश्वर है तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या आपके ऊपर भी कोई ईश्वर है? आप मुझे यह बताने की कृपा करिए कि आप सृष्टि की रचना करते हैं तो अपनी इच्छा से करते हैं या किसी की आज्ञा से करते हैं? तब ब्रह्मा बोले, नारद, मुझे तुझे सनत कुमारों को जिन्होंने प्रकट किया है उस भगवान को तुम नहीं जानते, इसलिए तुम ऐसा पूछ रहे हो। मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो उस भगवान का दास हूं जिनकी दुर्जय माया से लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। मेरा कारण नारायण है, नारायण का कारण कोई नहीं है। मैं नारायण का ध्यान कर रहा हूं। सर्वदेवता, योग, याग, क्रिया, ज्ञान, गति सब नारायण पर है। वह परम शक्ति परमात्मा है। शक्ति के 3 रूप बताए हैं, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। शक्ति के 3 रूप। यह सृष्टि त्रिशक्ति का विस्तार है। जो कुछ होता है त्रिशक्ति से होता है। तो मुख्य ये 3 ही शक्तियां हैं। इसलिए हमारे यहां मुख्य 3 ही देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। क्रिया शक्ति का ही दूसरा नाम महाकाली है, द्रव्य शक्ति का ही दूसरा नाम महालक्ष्मी है और ज्ञान शक्ति का ही दूसरा नाम महासरस्वती है। फूल माला यदि बनानी है तो अलग अलग रंग के, सुगंध के फूल चाहिए, धागा चाहिए, सुई चाहिए। ये सब क्या है? द्रव्य शक्ति। बनाने वाला शरीर भी क्या है? द्रव्य शक्ति। फूल माला बनाते हैं, ये क्या है? क्रिया शक्ति। लेकिन कैसे बनावें उसका ज्ञान होना चाहिए। 5 सफेद डालो, फिर 2 लाल, फिर 5 सफेद, ये कौन कहता है? ज्ञान शक्ति। तो तीनों शक्ति मिलती है तब पुष्पमाला साकार होती है। आटा चाहिए, पानी चाहिए, सब्जी चाहिए, मरी मसाला चाहिए, सब्जी, ये सब द्रव्य शक्ति। रसोई बनाओ, क्रिया शक्ति। लेकिन कौन रसोई कैसे बनावे उसका ज्ञान होना चाहिए। तो ये ज्ञान शक्ति है। तो 3 शक्ति से जो कुछ होता है वो होता है।
त्रिशक्ति की उपासना का पर्व आता है नवरात्रि। प्रथम 3 दिन महाकाली क्रिया शक्ति की उपासना, फिर 3 दिन महालक्ष्मी द्रव्य शक्ति की उपासना, और फिर 3 दिन ज्ञान शक्ति महासरस्वती की उपासना। तब विजयादशमी आती है, तब रावण मरता है। रावण कौन है? मोह है। मोह पर विजय पाना, मोह को मारना, यही सही अर्थ में विजय है। जब तक मोह पर विजय नहीं पाया तब तक जीवन में व्याधियां आती ही रहेगी, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। सकल व्याधियों का मूल है मोह, और उसी से अनेक प्रकार के शूल जीवन में दुख कष्ट आते हैं। तो यही वास्तव में विजय है। तो मोह पर विजय प्राप्त करने के लिए त्रिशक्ति की आराधना करो। मार्कंडेय पुराण में जो सप्तशती है, चंडी पाठ हम जिसको बोलते हैं, उसमें भी 3 चरित्र है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। महाकाली प्रीत्यर्थे, महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे, महासरस्वती प्रीत्यर्थे पाठे जपे विनियोगः। विनियोग करते हैं शुरुआत में। अच्छा, वर्ष के अंतिम 3 दिन में भी ये 3 शक्ति की उपासना होती है। धन त्रयोदशी, उस दिन लोग धन की पूजा करते हैं, मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। काली चौदस, महाकाली की पूजा करते हैं, और दीपोत्सवी चौपड़ा पूजन करते हैं, यानी महासरस्वती की पूजा करते हैं। तब ही नूतन जीवन बनता है। त्रिशक्ति की आराधना करो, तब नूतन वर्ष। कैसे सृष्टि का आरंभ हुआ? प्रश्न हुआ सृष्टि कैसी है, तो जवाब मिला पूर्व कल्पवत, जैसी पूर्व कल्प में थी। पूर्व कल्प में कैसी थी ये जान लीजिए, तो फिर इस कल्प की सृष्टि का ख्याल आ जाएगा। हम बंबई से यहां आए तो सीधी बात है कि बंबई से यहां आने का मार्ग हमें पता हो गया, हमने जान लिया। आने का मार्ग जो जान लेता है वो जाने का मार्ग भी जान ही लेता है। तो किस प्रकार हम आए हैं? कस्त्वम कोहम कुत आयात, कहां से हम आए, कैसे हम आए, इस बात को यदि हम जान लें तो हमें पुनः कहां जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है, और वहां हम कैसे पहुंच सकते हैं, इस बात का ज्ञान हो ही जाएगा। इसलिए कैसे हम आए इसका वर्णन भागवत में है। सृष्टि का वर्णन क्यों है? कि हम कहां से आए और हम कैसे आए, आने का रास्ता हमें पता चल जाए, ये जान लो। तकलीफ यह है कि विस्मृति हो गई है हम कहां से आए हैं और कैसे आए हैं उसकी। स्मृति तो है, एक आवरण ऐसा आ गया है उस पर, विस्मृति हो गई है, याद दिलाना पड़ता है। भूल गए क्या हमारे बीच में क्या बात हुई थी? वो विस्मृति हो गई है। बात तो हुई थी, उसने सुनी थी, उसको पता है, लेकिन विस्मृति हो गई है। तो हम याद दिलाते हैं तो स्मृति पुनः आ जाती है। भगवान ने गीता सुनाई तो क्या किया? अर्जुन को विस्मृति हो गई थी, उसको पुनः याद करा दिया।
और विस्मृति किसके कारण होती है? मोह के कारण। और जैसे ही भगवान ने याद दिलाई, गीता सुनाई, तो क्या हुआ? अर्जुन क्या कहते हैं? नष्टो मोह, मोह नष्ट हुआ। तो क्या हुआ? स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। हे भगवान, हे अच्युत, आपकी कृपा से अब मेरा मोह नष्ट हुआ और मुझे स्मृति आ गई, मुझे सब कुछ याद आ गया। तो वो जो स्मृति पर जो परतें जम गई है ना, सदगुरु उस परतों को खोलते हैं, हटाते हैं। तो ज्ञान गुरु देते नहीं है, ज्ञान तो अपना स्वरूप है, वो देने लेने की बात नहीं है। ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, अपने स्वरूप का कभी अभाव नहीं होता। सदगुरु क्या करते हैं? उस पर जो परतें लगी हुई है, जमी हुई हैं, हम देख चुके ना, धूमेना व्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथुल्बेना वृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। तो सदगुरु वो जो परतें हैं वो हटाते हैं, पर्दा हटाते हैं। तो भगवान के दर्शन के लिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। जो भगवान सर्वत्र है और सर्वदा है, सर्वत्र है तो यहां भी है, सर्वदा है तो इस वक्त भी है ना। तो फिर भगवान की प्राप्ति के लिए कोई देश विशेष या काल विशेष की आवश्यकता है, ऐसी बात नहीं है। यहां नहीं मिलेंगे, कहीं और मिलेंगे, तीर्थ में मिलेंगे, इस युग में, कल युग में नहीं मिलेंगे, सतयुग में ही मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। सर्वत्र है इसलिए यहां भी है, और सर्वदा है इसलिए इस वक्त भी है। तो यही इसी वक्त आप दर्शन कर सकते हैं। करना क्या है? वो जो पर्दा है, वो जो परतें हैं, उसको हटाना। इसलिए ब्रह्मानंद गाते हैं, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया, दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया, किस देवता ने ध्यान दो। रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास में सदा, छुपा हुआ है, पर्दा है। वो यदि पूछे कि भगवान को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है कि नहीं,
वर्ल्ड कप चल रहा है ना, किसी ने हमको पूछा भगवान को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है कि नहीं। हमने कहा जरूर, उनके जैसा कोई खिलाड़ी नहीं। तो प्रश्न पूछा गया कि भगवान की फेवरेट गेम कौन सी। हमने कहा हाइड एंड सीक। छुपा छुपी का खेल भगवान को बहुत पसंद है, लेकिन उसमें एक शर्त है। भगवान कहते हैं पहले तेरी बारी, पहले दाव तुम पर आएगा, पहले मैं छुप जाऊंगा, तुम्हें मुझे ढूंढना होगा, और एक बार तुम मुझे ढूंढ लो तो फिर हमेशा हमेशा के लिए दाव मुझ पर रहेगा और मैं तुम्हें ढूंढता रहूंगा। फिर तुम्हें मुझे नहीं ढूंढना पड़ेगा, तुम जहां होंगे मैं तुम्हें ढूंढता फिरूंगा। और हम ढूंढते फिरते हैं तीर्थों में, शास्त्रों में, यहां वहां। और अचंभे की बात है कि वो है तो पास में छुपा रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ रहता था पास में सदा, लेकिन वो पर्दा है। अब क्या किया? करके दया दयाल ने, सदगुरु ने दया करके वो पर्दा हटाया। भगवान ही सदगुरु के रूप में आए। करके दया दयाल ने, करके, ये भगवान की कृपा है कि सदगुरु के रूप में भगवान आते हैं और पर्दा हटा लिया। करके दया दयाल ने पर्दा हटा दिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने उसकी कथा सुनी, उसके गुणों के बारे में सुना, उसकी रचना को देखा, तो अब उसको देखने के लिए दिल तड़प उठा। कृति से कर्ता की कल्पना होती है ना, गुणों के बारे में सुनते हैं तो देखने की बड़ी लालच होती है। ढूंढने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन वो पर्दा था। वही भगवान ने सदगुरु के रूप में आकर वो पर्दा हटाया, अज्ञान का, वासना का, और दीदार हुए नंदनंदन के। तो कैसा था स्वरूप? ओह, सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहां। सूरज न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्निः। उपनिषद भी कहते हैं, और गीता, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। न चांद था, बिजली न थी वहां। एकदम वो अजब शान का, एकदम वो अजब शान, एकदम वो अजब शान का जलवा दिखा दिया। एकदम वो अजब शान का जलवा दिखा दिया। किस दे
मेरा दिल चुरा लिया किस देवता ने। जय हो। फिर के जो आंख खोल कर ढूंढन लगा उसे, फिर के जो आंख खोल कर ढूंढन लगा उसे, गायब था नजर से सोई, गायब था नजर से सोई, फिर पास पा लिया, गायब था नजर से। तद्दूरे तद्वदंति के, नजदीक भी है दूर भी है। एक महात्मा ने कहा भगवान सबसे 5 कोस ही दूर है, बस वो अंतर तय कर लो, दूरी तय कर लो, बात बन जाएगी। हमने पूछा 5 कोस ही क्यों महाराज? बोले और सुन लो, 5 कोस बाहर नहीं अंदर की ओर जाना है। क्यों? बोले शरीर पंचकोशी है ना, बस ये 5 कोश वाला अंतर तय कर लो, अंदर जाओ, मिल जाएंगे। लटकट गए, फिर छुप जाता है, फिर दीदार दिखाता है, फिर छुप जाता है, फिर अपनी सूरत मनमोहनी दिखाता है, फिर छुप जाता है। क्यों? वियोग में तड़पाता है, तो वियोग में भी रस मिले। केवल संयोग के रस का जब तक आप अनुभव करो और वियोग के रस का अनुभव नहीं हुआ, तब तक ये रसात्मिका जो भक्ति है वो पूर्ण नहीं होती। करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के। ब्रह्मानंद अपने चरण में, ब्रह्मानंद अपने चरण में मुझको लगा लिया, ब्रह्मानंद अपने चरण में मुझको लगा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया, किस देवता ने आज मेरा दिल, ओ मेरा दिल, मेरा दिल है, मेरा दिल, मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने
राग देश। चदरिया जीनी रे जीनी, सुदामने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामने ओढ़ी। शुकदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, शुकदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, शुकदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जूं की त्यों धरती चदरिया जीनी रे जीनी। हे राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी जीनी। क्या रखा है डिस्को में ये पता नहीं चलता। ये इतना अद्भुत संगीत है हमारा। पूर्व वो है जहां सूर्य का उदय होता है और पश्चिम वो है जहां अस्त होता है। यहां संगीत का उदय हुआ। शंकर जी के डमरू से 7 स्वर निकले, सुर निकले और फिर संगीत के अलग अलग राग बने। पश्चिम में पहुंचते पहुंचते अस्त हुआ तो डिस्को बन गया। डिस्को भी संगीत ही है, म्यूजिक ही है, लेकिन वो एक्साइट करता है और शास्त्रीय संगीत शांत करता है, ये शांति देता है। हमने देखा कि धोती पहनने वाले गांव के देहाती दादाजी, जिसको डिस्को में कुछ भी पता नहीं, डिस्को किस बला का नाम है वो भी पता नहीं, लेकिन जब डिस्को म्यूजिक बजता है तो धोती वाले दादाजी भी उसका पग रिदम में हिलता है। डिस्को एक्साइट करता है और क्लासिकल ऐसा प्रयोग हुआ है। हाँ? पश्चिम में ऐसा प्रयोग किया गया कि 2 कुंडे लगाए गए,
उसमें एक ही समान मिट्टी डाली गई, एक ही समान बीज उसमें बोए गए, एक ही समान पानी उसमें भरा गया और कांच के अंदर उसको रखा गया अलग अलग। दोनों को एक ही समान वातावरण भी दिया गया, लेकिन फर्क इतना कि एक जगह क्लासिकल म्यूजिक बजाया गया और एक जगह डिस्को। क्लासिकल म्यूजिक जहां बजाया गया था, बीथोवन आदि की सुरावली जहां बजाई गई, तो बीज एक एक अंकुरित हुए, पूर्ण रूप में विकसित भी हुए। और जहां डिस्को बजाया गया था उसमें कई बीज तो मर ही गए, अंकुरित नहीं ना हुए, और जो अंकुरित हुए उनका जैसा विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। ये प्रयोग के द्वारा सिद्ध हुआ। बंबई में जाते हैं हमारे युवान लोग स्टूडियो 29 में, एक्साइट होते हैं, नाचने लगते हैं, फिर थक जाते हैं तो घर आकर सो जाते हैं। और एक शास्त्रीय संगीत में आप प्रभु का भजन करो, फिर देखो कैसी चैन की नींद आती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगाह। देखो तो कुत्ता नहीं गा सकता बेचारा, मानव को भगवान ने क्या सुविधा दी है, गा सकता है, बोल सकता है, गा सकता है। अब क्या बोलें और क्या गाएं भैया, सुर के साथ भगवान के नाम का शब्द जोड़ दो और हृदय की श्रद्धा को उसमें मिला दो, तो सुर शब्द और श्रद्धा के सहारे भजन होता रहेगा, जीवन आराधना बन जाएगा। क्या बात है। जो सर्वत्र है वो यहाँ भी है, और जो सर्वदा है वो यह इस वक्त भी है। तो यही इसी वक्त बात है परते हटाने की। नष्टो मोह, ऐसा होता है कि जहां से हम निकले हैं वो रास्ता तो पता होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जहां से हम आए हैं उसका पता होता है, लेकिन कैसे आए हैं ये पता नहीं होता। ड्राइवर को होता है पता, क्योंकि ड्राइवर का ध्यान ठीक रास्ते पर है, लेकिन मोटर कार में हम बैठे हुए हम आसपास में यहाँ वहां देखते रहते हैं, तो सृष्टि में ऐसे मोहित हो जाते हैं हम कि भूल जाते हैं रास्ता कहां से आए। अब आ गए हैं लेकिन कहां से आए कैसे आए ये पता नहीं। तो जहां से आए हैं जैसे आए हैं ये जान लो, आने का रास्ता पता चल जाएगा तो जाने का रास्ता भी समझ में आ जाएगा। इसलिए सृष्टि के सर्जन की कथा, सृष्टि का वर्णन आता है भागवत में। सबसे पहले तो एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, केवल ब्रह्म ही था और कुछ था ही नहीं। देखो, ब्रह्म शब्द को व्याकरणाचार्यों ने पुल्लिंग नहीं माना है, स्त्रीलिंग नहीं माना है। ब्रह्म शब्द नपुंसकलिंग है। ब्रह्म न स्त्री है न पुरुष है।
केवल ब्रह्म था और कुछ था ही नहीं। अकेला था तो उसे भय लगा। उसी ब्रह्म के हम अंश है ना, इसलिए आज भी हम सब में भय की वृत्ति है। जब अकेले होते हैं तो ज्यादा भय लगता है। फिर उसने सोचा, जब मैं अकेला हूं और अकेला ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर भय किससे? तो भय गया। इस ज्ञान से भय जाता। दूसरा है ही नहीं, मैं ही मैं हूं। सभी में परी में ही मैं हूं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। या तो मैं को ऐसा मिटाओ कि प्रभु ही बचे, या मैं को इतना फैलाओ कि दूसरा बचे ही नहीं। जो भी बात आपको जचे वो रास्ता आप ले लीजिए। या तो मैं को इतना फैलाओ कि दूसरा बचे ही नहीं, सब में मैं को ही देखो। आत्मावास्यमिदं सर्वम, या अपनी आत्मा को ही सब में देखो। सभी में परी में ही मैं हूं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। या फिर मैं को इस तरह मिटा दो कि ईश्वर ही रहे और कहो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा महागृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्योपनिषद इसलिए नाम पड़ा। शुरुआत होती है ईशावास्यमिदं सर्वम, यहां से। भागवत में यही श्लोक थोड़े परिवर्तन के साथ आता है, अष्टम स्कंद में। आत्मावास्यमिदं विश्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा महागृधः कस्य स्विद्धनम्। आत्मावास्यमिदं विश्वम्, आत्मावास्यमिदं विश्वम् यत्किंच जगत्यां जगत्। या तो पूर्ण हो जाओ या तो शून्य हो जाओ। भगवान शंकराचार्य कहते हैं पूर्ण हो जाओ, भगवान बुद्ध कहते हैं शून्य हो जाओ। बुद्ध की फिलॉसफी शून्य होने के लिए कहती है और शंकराचार्य की फिलॉसफी पूर्ण बनने के लिए कहती है। पूर्ण होने से क्या होगा? शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म हो जाओगे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। शून्य होने से क्या होगा? बुद्ध कहते हैं निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। तो ब्रह्म निर्वाण। और देखिए गीता में भगवान ने इतने वर्षों के पहले ये दोनों शब्द प्रयुक्त किए हैं, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो गीता से ब्रह्म शब्द उठाया शंकराचार्य ने और निर्वाण शब्द उठाया बुद्ध ने। बुद्ध की सारी फिलॉसफी एक ही शब्द पर खड़ी है, साक्षी। बुद्ध दर्शन वैसे निरीश्वर है, उसमें ईश्वर की कल्पना नहीं है। कोई कुछ नहीं कर रहा, सब हो रहा है। साक्षी बनो, नो इन्वॉल्वमेंट, नो अटैचमेंट। शून्य हो जाओ, निर्वाण को प्राप्त हो जाओ।
और शंकराचार्य क्या कहेंगे? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं, नहीं नानास्ति किंचन। और उसकी अनुभूति किए बगैर तुम पूर्ण नहीं हो सकते, इसलिए पूर्ण हो जाओ। पूर्ण हो जाओगे ब्रह्म की अनुभूति करके, और ब्रह्म की अनुभूति कब होगी? ब्रह्म को जानने से। जानो। अच्छा, ब्रह्म को जानने वाला क्या बन जाता है? ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। वाल्मीकि क्या कहते हैं रामचरितमानस के अयोध्या कांड में? तुम्हारे कृपा, जानोगे भी कैसे? उन्हीं की कृपा से। तुम ही रघुनंदन, तुम्हारे ही कृपा तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भक्त और चंदन। आप ही की कृपा से हे भक्त और चंदन, आपका भक्त आपको जानता है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई। उपनिषद क्या कहते हैं? यमे वेश वृणुते तेन लभ्या। वाल्मीकि क्या कहते हैं? सोई जानहि जेहि देहु जनाई। वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हैं, और एक बार जान लिया तो जानत तुम ही होई जाई। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो ब्रह्म हो जाओगे। बुद्ध कहते हैं मैं को इतना फैला दो और सब शून्य हो जाए, निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। तो या तो मैं को इतना फैलाओ कि दूसरा बचे ही नहीं, या तो मैं को इस तरह मिटाओ कि प्रभु ही बचे। दोनों प्रकार से निर्द्वंद्व हो सकते हो। दुई मिटती है दोनों से, दोनों प्रकार से। भक्त अपने मैं को मिटा देता है तो परमात्मा ही बचते हैं। सी राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ज्ञानी अपने मैं को इस तरह फैलाता है कि दूसरा बचता ही नहीं। तो जब ज्ञान ये हो जाता है कि दूसरा है ही नहीं, तो फिर भय किससे? तो भय जाएगा। तो पहले तो मैं अकेला हूं इसलिए भय लगा, इसलिए हम में ये वृत्ति साधारण है। फ्रॉइड क्या कहता है? इस सदी के 3 महान चिंतक हुए, फ्रॉइड, आइंस्टाइन और कार्ल मार्क्स। तीनों अद्भुत चिंतक हुए अपने अपने क्षेत्र में। फ्रॉइड का क्या कहना है कि फियर, भय की जो वृत्ति होती है वो राइट फ्रॉम बिगिनिंग, बालक के जन्म से ही होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर जीव ईश्वर का अंश है, और जब ये ईश्वर, ये ब्रह्म अकेला था पहले, तो उसको भय लगा। इसलिए आज भी हम अकेले होते हैं तो भय लगता है। अच्छा, फिर उसने सोचा, विचार किया, चिंतन किया। देखो, विचार से भय को भगाना है। विचार किया कि जब मैं अकेला ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं, फिर भय किससे, भय किसका? तो भय गया। इस प्रकार विचार से, ज्ञान से भय जाएगा। लेकिन हुआ ये कि भय तो गया, लेकिन अकेला था ना ब्रह्म, तो बोर हुआ। गेटिंग बोर यार, कुछ करना चाहिए। न एकाकी रमते बुधा। तो सोचा क्रीड़ा करें तो मजा आवे, लेकिन क्रीड़ा किसके साथ करें? इसलिए दूसरा चाहिए। अब दूसरा तो कोई था ही नहीं, तो ब्रह्म ने ही एक से अनेक बनने का संकल्प किया।
एको हम बहुश्याम, वही हुआ, वही एक से अनेक बना। क्या अद्भुत फिलॉसफी है ये। लोग कहते हैं 33 करोड़ देव तुम्हारे, अरे भैया 33 करोड़ देव होते हुए भी है हकीकत में एक में अनेकता और अनेकता में एकता। ये केवल हमारा अध्यात्म ही नहीं है, हमारी संस्कृति भी यही है। हमारी संस्कृति हमारे अध्यात्म का ही प्रतिबिंब है। मैं एक हूं अब अनेक बनूं, संकल्प किया भगवान ने, और संकल्प करने के बाद वो एक अनेक बने। प्लेटो का कहना है कि वस्तु बनने से पहले वस्तु का विचार बनता है। टेबल बनने से पहले कारपेंटर के मन में टेबल का विचार बनता है। मतलब यह हुआ विचार से सृष्टि का आरंभ हुआ। तो मतलब यह भी हुआ कि विचार का लय सृष्टि का लय, यानी निर्विचार स्थिति तो तुरीयावस्था, समाधि, ब्रह्म। लेकिन यह कठिन है वहां तक पहुंचना। रमण महर्षि के पास एक साधक गया और उसने पूछा कि महाराज मैं निर्विचार होना चाहता हूं, मैं क्या करूं। रमण महर्षि ने कहा निर्विचार बनना है, यह भी एक विचार है ना। तो तुमने यात्रा का आरंभ विचार से किया। पहले तो लौकिक विचार को मिटाने के लिए, उससे बचने के लिए भगवत विचार करो, भगवत चिंतन करो। केवल शून्य में कुछ नहीं होगा। तो पहले और विचार नहीं आए, उसके लिए क्या करें, भगवान का ही विचार करें। तो प्रेम की पहली अवस्था है तद विचारावस्था। विचार उसी के आते हैं जिसमें प्रेम होता है। तो प्रेम की पहली अवस्था है तद विचारावस्था, उसी के विचार से मन भरा रहता है। और जब मन भरा है, पूरा पूरा मन भरा है उसी के विचार से, प्रियतम के विचार से, तो दूसरे विचारों को गुंजाइश ही नहीं आने की। मुसाफिर आते हैं और देखते हैं कि सराय भरी हुई है तो अपने आप वापस लौट जाते हैं कि यहां जगह ही नहीं है, तो दूसरे विचार आएंगे ही नहीं। तो पहले तो क्या होगा, तद विचारावस्था। जिसमें रति है उसी में मति रहती है। खुदा करे हमारी मोहब्बत में ये मुकाम आए, खुदा करे हमारी मोहब्बत में ये मुकाम आए, प्रभु करे हमारी भक्ति में एक ऐसी भूमिका पर हम पहुंचे। खुदा करे हमारी मोहब्बत में ये मुकाम आए कि किसी का नाम लूं और लब पे तुम्हारा नाम आए। मैं किसी और को पुकारने जाऊं लेकिन लब पे तुम्हारा नाम आ जाए। एक महात्मा थे, हमने देखा कि वो किसी को भी पुकारते थे, ओ प्रभु जरा यहां तो पधारना। आपका नाम क्या है प्रभु? तो सबको प्रभु 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 कहते हैं। देखो हमको वस्तु के प्रकाश, हमको प्रकाश में वस्तु दिखाई देती है, लेकिन वस्तु को जब देखते हैं तब प्रकाश का हम ख्याल ही नहीं करते। ये क्या है? बोले माइक। ये माइक है तो उसके साथ साथ प्रकाश भी है ना। ये क्या है? घड़ी। लेकिन घड़ी को कैसे दे सकते हो? प्रकाश में। तो प्रकाश भी है। तो यदि प्रकाश नहीं है तो वस्तु को देख नहीं सकते हो। मतलब सब जगह परमात्मा का ही प्रकाश है, इसलिए तो सब दिखाई दे रहा है। लेकिन हम वस्तु को देखते हैं, वस्तु को प्रकाशित करने वाले प्रकाश को हम देखते नहीं। इसलिए साधु लोग क्या कहते हैं? रोटी राम। सबके साथ राम है,
हर एक वस्तु के साथ प्रकाश है ना। भोजन करने बैठो तो भी रोटी राम, दाल राम, सब्जी राम, जल राम, चाय राम, कॉफी राम, लड्डू राम, हलवा राम, पकोड़े राम, मालपुड़े राम, रसगुल्ले राम, जलेबी राम। जब राम को भूल जाते हैं हम, केवल वस्तु में ही आसक्ति होती है, तब जीवन भौतिकता की ओर चला जाता है। केवल आकार को ही हम न देखें, आकार में रहने वाले निराकार का हम विचार करें। ये क्या है? बोले नेकलेस। लेकिन नेकलेस को देखते हैं, सोने को नहीं। ये क्या है? कंगन है। ये क्या है? नुपुर है। लेकिन सब में सोना है। बिना सोने के ये सब हो सकता है? तो कार्य को तो देखते हैं लेकिन कारण का विचार नहीं करते। आकार को देखते हैं और आकार में फंसते हैं, और लोग आकार में ही फंसते हैं। देखो, पत्नी ने मालपुड़े बनाए, पति को बहुत प्रिय थे, प्रेम से खिलाए। साहब भी समझ गए कि आज अचानक मालपुड़े बने हैं, जरूर साड़ी का सेल लगा होगा। पत्नी ने पूछा कैसे लगे? देखो ये पॉलिटिक्स है। राजनीति हर क्षेत्र में चाहिए। पूछती है पहले कैसे लगे? बहुत बढ़िया। बखान करना ही पड़ता। बखान करना भी चाहिए। या तो मौन खाओ या तो बखान करो। आहा, क्या बढ़िया सब्जी बनी, क्या सब्जी बनी, अद्भुत, क्या टेस्ट है। जाओ ताजमहल दिया। अपने को कहां पेपर साइन करने हैं? दे दो, उदार बनो। जाओ ताजमहल दे दिया तुम्हें। तो या तो मौन रहे या तो। एक पत्नी ने पूछा सब्जी कैसी बनी है? पति ने कहा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अद्भुत, लेकिन नमक के प्रमाण में सब्जी थोड़ी कम है। नमक ज्यादा है ऐसा तो कहना ही नहीं, नहीं तो दूसरे दिन कम होगा। और कहोगे कि थोड़ा नमक कम पड़ा है तो फिर देखो झगड़ा शुरू। हाँ, तुम्हें कभी कम लगता है, तुम्हें कभी ज्यादा लगता है, मेरे हाथ की रसोई तुम्हें कभी अच्छी लगी है क्या? जाओ होटल में वहां खाओ। और झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो खारी बनी है ऐसा तो बोलना ही नहीं, कहना नमक के प्रमाण में सब्जी जरा, वैसे बहुत बढ़िया, अद्भुत, बहुत टेस्टी। एक जना भोजन करके आया, हम शुरू में पहले गए तो हमने कहा कि किसकी सब्जी बनाई है? बोले नमक की सब्जी है और उसमें आलू का मसाला है। इतनी खारी हो गई थी। बोले नमक की सब्जी बनाई है, आलू का मसाला है। कहीं कहीं जगह तो रस सब्जी बनाती है तो रस इतना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं लोग, तो उसमें गोता लगाना पड़ता है सब्जी कौन सी है ढूंढने के लिए। रस में गोता लगाओ और फिर अंदर से ढूंढ के निकाला, ओ आलू की है। हा? तो पूछा कैसे लगे मालपुड़े? बहुत सुंदर। सुनो? हम बोले सुनाओ, मैं कभी से इंतजार में था, सुनाओ क्या है? पड़ोसिन एक अच्छा नेकलेस ले आई है, क्या बढ़िया डिजाइन है।
हम लोग हर दीपावली में थोड़ा सोना खरीदते हैं ना, तो अब की बार ऐसा नेकलेस हो जाए। पति को पता था कि ये मालपुड़े का चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है भाई, हर साल खरीदते ही हैं थोड़ा थोड़ा सोना। पूछ के आओ कहां से ले आई पड़ोसिन। बोले मैं सब पता बता लगा के आई। लाओ मुझे दे दो, आज शाम को जब आऊंगा दफ्तर से लौटूंगा तो नेकलेस लेकर आऊंगा। और खुश खुश 5:30 बजे शाम को घर में हाजिर हो गई। सब्जी मंडी से सब कुछ लाकर 5:30 बजे से इंतजार चल रहा था। 7:30 बजे वो आए देवता। लाए क्या? बोले पहले पानी तो लाओ। पानी पिलाया। कहाँ है? ठहरो, बच्चे कहाँ गए? अरे खेल रहे हैं। कहाँ है? ठहरो। और ब्रीफ केस खोल के बॉक्स निकाला। लो, खुश खुश बॉक्स लिया हाथ में। जैसे ही खोला ऐसा मुंह बिगाड़ा। लो, ये थोड़ी कहा था मैंने, ये वो डिजाइन नहीं है जो पड़ोसिन के पास। सुनो, ऐसा हुआ कि वो लास्ट नंग था उसके पास। तो मैंने बताया कि भाई हमारी पड़ोसिन है, उसका नाम ये है, इस एरिया में रहती है, हम वहीं रहते हैं, 2 दिन पहले ही आपने उसको ये सेट बेचा है, बस ठीक वही डिजाइन का हमको चाहिए। लेकिन उसने कहा सॉरी सर, अब वो नहीं है हमारे पास। लेकिन और बहुत सारी अच्छी डिजाइन है, आप देखिए ना। वो तो सेल्समैन होता है ना, ग्राहक को जाने थोड़ी देगा। और फिर मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैं ले आया। पता है, पड़ोसिन का जो सेट है वो 5.5 तोले का है, ये 7 तोले का है। तो क्या कहेगी? 7 तोले का हो तो भी क्या, डिजाइन वो नहीं है ना। आकार को इतना हम प्रेम करते हैं, सोना ज्यादा है लेकिन वो बात हमें उतनी प्रसन्न नहीं करती। हमें तो वही डिजाइन चाहिए। आकार का विचार करते हैं तब सुवर्ण का विचार नहीं करते, उसमें रहे हुए निराकार का विचार नहीं करते। कार्य का विचार करते हैं लेकिन कारण का विचार नहीं करते। वस्तु को देखते हैं लेकिन वस्तु जिससे प्रकाशित है उसका हम विचार नहीं करते। ये विस्मृति है। ये विस्मृति है मोह के कारण। आकार का जो मोह है ना, उसके कारण। तो मैं एक हूं अब अनेक बनूं, ये विचार, ये संकल्प किया और एक से अनेक बने। कैसे बने? केवल निराकार तो कुछ कर सकता नहीं, इसलिए उन्होंने 2 बने, पुरुष और प्रकृति। और प्रकृति के 3 गुण का स्वीकार किया, सत्व रज और तम। सत्व रज और तम प्रकृति के 3 गुणों में काल कर्म और स्वभाव से रूपांतर हुआ और महत्त्व हुआ। महत्त्व से 3 अहंकार बने, तामस अहंकार, राजस अहंकार और सात्विक अहंकार। तामस अहंकार से, देखो ये तीनों का परिवार। पहले तामस अहंकार, तामस अहंकार से 5 महाभूत हुए। अब सृष्टि आगे चली। तामस अहंकार से 5 महाभूत हुए। पहले आकाश हुआ, उसका गुण है शब्द। फिर आकाश से वायु हुआ, वायु का गुण है स्पर्श। फिर वायु से तेज हुआ, तेज का गुण है रूप। और तेज से जल हुआ, जल का गुण है रस। और जल से पृथ्वी हुई, उसका गुण है गंध। ये परिवार है तामस अहंकार का। अब राजस अहंकार के परिवार को भी देखिए, पहचानिए। आकाश, वायु, जल, तेज और पृथ्वी, 5 महाभूत के जो 5 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसके ज्ञान के लिए पहले तो राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय हुई। शब्द ज्ञान के लिए कान, स्पर्श ज्ञान के लिए त्वचा,
रूप ज्ञान के लिए आंख, रस ज्ञान के लिए रसना, इसलिए रसना कहते हैं जीभ को, और गंध ज्ञान के लिए नासिका। ये 5 ज्ञानेंद्रिय है जिससे ज्ञान होता है। अब ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जब ज्ञान हुआ तो इच्छा जागृत हुई। ज्ञान जागता है तो इच्छा जागती है। जब ज्ञान होता है तो इच्छा जागती है। अच्छा, नाक को ज्ञान हुआ गंध का, क्या पकोड़े बन रहे हैं, तो इच्छा जागी पकोड़े खाने की। अब जीभ को इच्छा जगी, नाक ने गंध ली, लेकिन न बना पाएगा नाक, न बना पाएगी जीभ, क्योंकि ये दोनों तो ज्ञानेंद्रिय है। इच्छा की पूर्ति के लिए क्रिया करना पड़ती है, और क्रिया के लिए चाहिए कर्मेंद्रिय। इसलिए 5 कर्मेंद्रिय हुई, हाथ, पग, मुख, मूत्रद्वार और मलद्वार। ये भी राजस अहंकार से हुए। तो क्या हुआ? 10 इंद्रिय राजस अहंकार से, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। अब कौन सा रह गया? सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिपति देवता प्रकट हुए। हर इंद्रियों के देव है। शब्द का ज्ञान होता है कान से तो उसके दिशा देवता है, स्पर्श का ज्ञान होता है त्वचा से तो उसके वायु देवता है, रूप का ज्ञान होता है आंख से तो उसके सूर्य देवता है, रस का ज्ञान होता है जीभ से तो उसके वरुण देवता है, गंध का ज्ञान होता है नासिका से तो उसके अश्विनी कुमार देवता है। ये हुए 5 ज्ञानेंद्रियों के देव। अब जरा पहचानिए कर्मेंद्रियों के देवताओं को। हाथ के देव है इंद्र, पग के देवता है विष्णु, मुख के देवता है अग्नि, मूत्र द्वार के देवता है प्रजापति, मल द्वार के देवता है यम। ये 5 कर्मेंद्रियों के देव। मुख के देव अग्नि। अग्नि देवता की कृपा न हो तो आदमी गूंगा बनेगा, बोल नहीं पाएगा। पुराने जमाने में इसलिए वक्ता घी पीते थे। वाणी अग्नि है ना, और अग्नि में घी की आहुति दो तो अग्नि और प्रदीप्त होती है। तो वक्ता को सतत बोलते ही रहना पड़ता था ना, इसलिए घी पीते थे कि, और बिना माइक के, पहले तो लाउड स्पीकर वगैरह कुछ था नहीं, तो जोर जोर से बोलना पड़ता था, सबको सुनाई देना चाहिए। घी पीते थे कि अग्नि और प्रदीप्त हो। आज भी कई वक्ता दूध में शुद्ध घी के 2 चम्मच डाल के, ठीक है भाई, बोलना कोई ऐसी वैसी थोड़ी बात है, गजब मजदूरी का काम है ये। तो कितने हुए कुल मिलाकर भाई? गिनती करो। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, हुए 20। उस पर एक मंत्रिमंडल, मिनिस्ट्री, उसका नाम अंतःकरण चतुष्ट है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसके देवताओं को पहचानो। मन के देव है चंद्रमा, बुद्धि के देव है ब्रह्मा, चित्त के देव है नारायण, और अहंकार के देव है शिव। अहंकार प्राउड के अर्थ में नहीं, सेल्फ कॉन्शियसनेस के अर्थ में। उसके देवता है शंकर। कितना हुआ? 24। ये 24 तत्व जब तक अलग थे तब तक तो शरीर नहीं बना। 24 तत्व मिले परस्पर, तब शरीर निर्माण हुआ। 24 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। रेडियो के स्पेयर पार्ट्स अलग अलग हो, इससे रेडियो नहीं बन जाता, फिर असेंबल करना पड़ता है ना। तो 24 तत्वों से ये बना शरीर। लेकिन ये शरीर जल में निश्चेष्ट पड़ा रहा बहुत समय तक। तब प्राण नाम के 25वें तत्व ने अंदर प्रवेश किया। रेडियो तो बन जाए लेकिन पावर ही ना हो तो ऐसी डीसी कोई करंट तो चाहिए। प्राण नाम का 25वां तत्व आया, तब वो चेष्टा करने लगा।
और फिर विराट पुरुष जल से बाहर आया। मां के गर्भ में मां के रज से और पिता के शुक्र से इसी तरह 24 तत्व परस्पर मिलते हैं। शरीर धीरे 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 निर्माण होता है, जल में ये पड़ा रहता है, बाद में प्राण नाम का तत्व तो अंदर आ जाए, पावर तो रेडियो में आ जाए, लेकिन अभी रेडियो का बटन ऑफ हो तो बटन ऑन करना पड़ता है। विराट पुरुष जल से बाहर आया, यानी जन्म हुआ मां के उदर से। विराट नारायण की वेदों ने सहस्त्र शीर्षा आदि मंत्रों से स्तुति की। नारायण क्यों कहलाए? नार का अर्थ है पानी, अयन का अर्थ है घर। पानी में जिसका घर है, निवास है, शेषशाही है ना, कहां है? पानी में है। इसलिए नारायण। सूर्य का घर जब उत्तर में होता है तो उत्तरायण, और दक्षिण में होता है तो दक्षिणायन। पानी में भगवान का घर है, इसलिए नारायण। नारायण अंशी है और हम अंश हैं, तो अंश से अंशी की कल्पना होगी। अच्छा, ये नारायण की वेदों ने सहस्त्र शीर्षा आदि मंत्रों के द्वारा स्तुति की। भगवान ने ही पूजा सामग्री निर्माण की, भगवान ने ही पूजा की विधि बतलाई। वेद भगवान के सहज श्वास रूप है। वेद शास्त्र भगवान का अर्चन कैसे करें, आराधना कैसे करें, उपासना कैसे करें, ये बताते हैं। विधि भाग कर्म मार्ग को प्रशस्त करता है कि अपने कर्म से भगवान की पूजा कैसे करें। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। अपने कर्म से परमात्मा की पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करेंगे। वेद का उपासना भाग, आरण्यक विभाग भगवान की भक्ति कैसे करें ये बताता है, और उपनिषद भाग ज्ञान मार्ग को प्रशस्त करता है, तो परम तत्व का ज्ञान कराता है। पूजा सामग्री जिससे भगवान की पूजा होती है, ये भगवान ने ही तो बनाई है। क्या जल हमने बनाया? क्या अक्षत हमने बनाया? क्या ये पुष्प हमने बनाए? जिससे भगवान की पूजा होती है, ये सब भगवान के द्वारा ही निर्मित है। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद
गोपाल नंद लाल है 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 गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद पुकारिए गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल जय हो हरि बोल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे
गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। तो भगवान की कृपा देखिए कि जिसके द्वारा हम भगवान का पूजन अर्चन करते हैं वो तो भगवान के द्वारा ही निर्मित है। पुष्प हो, अक्षत हो, जल हो, जो भी हो भगवान के द्वारा निर्मित है। भगवान का है और भगवान को देना है और उसमें भगवान कृपा करते हैं, ये कोई कम कृपा है क्या? और फिर देने का हम यदि अभिमान करें कि मैंने दिया तो ये कैसी मूर्खता है। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। तो मैं अभिमान भी ना करूं। देखो ब्राह्मणों पर भगवान की कितनी कृपा है। कंकु यजमान का, अक्षत यजमान का, ललाट भी यजमान का। तुम्हारा ही कुंकु टीका कर दे तुम्हारे ही ललाट पर और तुम्हारे ही अक्षत तुम्हारे ललाट पर ही चिपका दे, सब कुछ तुम्हारा। हम तो केवल एक श्लोक बोल दें, स्वस्त्यस्तु दीर्घकुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवादि हस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु। और 21 या 51 दक्षिणा मिलती है। ये कोई कम कृपा है क्या? तो नाम देना पड़ता है। घट में जो आकाश है उसका नाम घटाकाश, घट के बाहर जो आकाश है उसका नाम पटाकाश। अब आकाश तो आकाश ही है, घट के अंदर हो या घट के बाहर हो, लेकिन नाम देना पड़ा घटाकाश पटाकाश। अब घट को मैं फोड़ दूं तो घट से संबंधित दो घटना घटेगी। वो दो घटना क्या है? एक घटना तो यह घटेगी कि कार्य का लय कारण में होगा। घट कार्य है, मिट्टी कारण है, तो घट भले ही फूट गया तो मिट गया, लेकिन मिट्टी है ना? तो उसका अर्थ क्या हुआ? घट का कार्य का लय कारण में हुआ। और दूसरी घटना क्या घटेगी कि घटाकाश और पटाकाश एक हो जाएंगे। इसी घटना को हम मृत्यु कहकर रोते हैं। इसको भी घट कहा है ना। सब घट मेरो साईया, खाली घट नहीं कोई। घट में साईं रम रहा है, यह भी घट है। और घट के अंदर क्या है? वही परमात्मा। घट के बाहर क्या है? व्यापक, वही परमात्मा। जब ये घट का कारण क्या है? ये तो कार्य है। कारण क्या है? 5 महाभूत, क्योंकि 5 महाभूत से बना हुआ ये शरीर है। तो 5 महाभूत क्या है? बोले उपादान कारण। निमित्त कारण कौन है? कि माता पिता। जब ये घट भी फूट जाता है तो क्या होता है? घटाकाश पटाकाश एक हो जाता है। आत्मा परमात्मा में मिल नहीं जाती, आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार का अर्थ ब्रह्मात्मैक्यानुभूति।
इसलिए आचार्य शंकर ने ब्रह्म साक्षात्कार में ब्रह्म का आगंतुक दर्शन नहीं माना है, अपितु ब्रह्म और आत्मा की एकता की अनुभूति, ब्रह्मात्मैक्यानुभूति, यह ब्रह्म साक्षात्कार है। ब्रह्म से अपनी आत्मा को अभिन्न देखना। नॉलेज में और विजडम में अंतर है। हमने जान लिया तो नॉलेज तो हो गया, लेकिन वो विजडम नहीं है। जब ब्रह्म और आत्मा एक है लेकिन उसकी अनुभूति हो, उसका बोध हो, ब्रह्मात्मैक्य बोध, और जब तक ये बोध नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। केवल चर्चा से कुछ नहीं होता। ब्रह्मानंद कहते हैं, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। तो घटाकाश पटाकाश एक हो जाते हैं, यानी आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं, और फिर शरीर को जलाया जाता है या मुर्दे को दफनाया जाता है। तो क्या होता है? कार्य का लय कारण में होता है। जब शरीर को जलाया गया तो आकाश आकाश में, वायु वायु में, तेज तेज में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में मिल गई। तो घट से संबंधित दो घटना घटती है। एक तो कार्य का लय कारण में हो जाता है, दूसरा घटाकाश पटाकाश एक हो जाता है। और देखो घट, एक और अंतिम बात सुन लो फिर विराम देते हैं कथा को। घट या तो होता है पनघट पर या तो होता है मरघट पर। देखा, ये दोनों शब्द भी घट से संबंधित है, पनघट और मरघट। जब ये घट पनघट पर है तब उसको हम जीवित कहते हैं, और जब ये घट मरघट पर है तो हम मुर्दा कहते हैं। बस यही घट का प्रारब्ध है, यही घट की नियति है। या घट पनघट पर हो या घट मरघट पर हो। चार श्लोकों में ब्रह्मा जी को समझाया भागवत भगवान आदि नारायण ने। ब्रह्मा ने दिया नारद को और नारद ने सुनाया व्यास जी को। व्यास जी ने 4 श्लोक से 18,000 श्लोकों और 12 स्कंध में इसका विस्तार किया, भागवत पुराण की रचना की। अच्छा, वैसे तो पुराण के 5 लक्षण हैं, लेकिन भागवत महापुराण है, इसके 10 लक्षण हैं। कौन से? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। 10 लक्षण है भागवत के। अब स्कंद है 12 और लक्षण है 10, इसलिए प्रथम स्कंद को नाम दिया अधिकार लीला, द्वितीय स्कंद को नाम दिया साधन लीला, और तृतीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक 10 हुए ना, तो इसको नाम दिया 10 लक्षण का। अब इसका अर्थ क्या होता है वो जैसे जैसे यात्रा में हम आगे बढ़ते जाएंगे देखते जाएंगे। द्वितीय स्कंद को विराम दें और साथ साथ ये कथा को भी यहाँ विराम दें। अगला निवेदन 3 बजे। भाव और प्यार से जय घोष करिए। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।